हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, वालर नृत्य, मांदल नृत्य, लोर नृत्य और कूद नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गरासिया जनजाति के। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पुस्तक है और लेखक है। तो पुस्तक है हमीर नारायण, इसके लेखक हैं पद्मनाथ री वचनिका। और रण रणमल रोचंद, इसके हैं श्रीधर व्यास। और अचलदास किंचीरी वचनिका, इसके हैं चारण शिवदास। और राव जैत सिरो चंद के हैं बेटू सूजा। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा जरगा। नेक्स्ट, वाकल तथा सेई धारा के मिलने से जो नदी बनती है वह है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा साबरमती। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। झीलें हैं और किस जिले में अवस्थित है? नौलखा झील है बूंदी में, ताल छापर चूरू में, तालाबशाही है धौलपुर में, और पचमढ़ा है बाड़मेर में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नागौर। अगला, उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांशतः है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह पर्वतीय मृदा। नेक्स्ट, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 22-23 के अनुसार उन जिलों का समूह का चयन कीजिए जहां 2021 में आकलन के अनुसार वनावरण और उनके भौगोलिक क्षेत्र का 10% से अधिक हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राजसमंद, करौली और धौलपुर। नेक्स्ट, सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किन जिलों के युग में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। सबसे ज़्यादा तो है कोटा की और सबसे कम है जालौर की। नेक्स्ट, सन 2002 से 2003 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों का आकलन अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा 32 जिलों को। नेक्स्ट, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 22-23 के अनुसार निम्नलिखित में किन जिलों का समूह में 2019 से 21 के बीच अधिकतम दर प्रतिशत में वन का विनाश हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा जालौर और करौली में। नेक्स्ट, राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा 2010 में। नेक्स्ट, भूकिया जगपुरा देलवारा पट्टा जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा सोने के भंडार के लिए। नेक्स्ट, बड़ा गांव जैसलमेर तथा देवगढ़ चित्तौड़ में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा पवन ऊर्जा परियोजना। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के एक मूल निवासी महिला विंग कमांडर भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। उनका नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट, राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सोरसिन बारा, खीचन जोधपुर एवं हमीरगढ़ भीलवाड़ा का। और राजस्थान में 27 वन्यजीव संरक्षण रिजर्व है, जिसमें नवीनतम 27वां है बांझकाली 12। नेक्स्ट, 13 व 14 मार्च 2023 को किस स्थान पर राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट, मार्च 2021 में एक सीजन में 800 मीटर पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम और एकमात्र भारतीय कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जगह बलजीत कौर। नेक्स्ट, मार्च 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया है। इस समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वाराणसी में। नेक्स्ट, इम्प्रिंट इंडिया योजना भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक सहयोगी पहल है जो किस पर केंद्रित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तकनीक रूप से उन्नत राष्ट्र के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर।
नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया, उनका क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अजय बंगा। नेक्स्ट, किस देश ने मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया पैसिफिक नेताओं का कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी की है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह भारत ने। नेक्स्ट, 36वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की क्या थीम थी? जिसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा WHO एंड 75 सेविंग लाइव्स एंड ड्रॉइंग विथ हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक कल्याणी सम्मान पेंशन की राशि बढ़ाई है। अब इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? जिसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1500 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट, 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुक्कुट यानी मुर्गी पालन जनसंख्या कितनी है? जिसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 146.23 लाख। नेक्स्ट, कौन सी भेड़ काले मुंह गुण वाली होती है? जिसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मारवाड़ी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा वैज्ञानिक ढंग से विदेशी गोजाति नस्लों का विकास और संरक्षण करना। नेक्स्ट, भारत में वर्ष 2021-22 में उत्पादन के आंकड़ों के संबंध में कौन सा एक उत्पादन आंकड़ा नीचे दिए आंकड़ों में से सही नहीं है? तो दूध उत्पादन हुआ था 221.06 मिलियन टन, सही है। मांस उत्पादन 19.29 मिलियन किलोग्राम, गलत है। अंडा उत्पादन हुआ था 129.06 बिलियन, सही है। और ऊन उत्पादन हुआ था 33.04 मिलियन kg, ये भी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब अधिसूचित की गई थी? जिसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा 12 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? जिसका ऑप्शन नंबर 409 से। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी? जिसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा 5000। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? किसान है और किसान आंदोलन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ओनली एक सही है, रूपाजी एवं कृपाजी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। बाकी 2, 3, 4 सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। पहला गोपाल दास, कोबराम सत्यनारायण और मानमेल जैन। इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी गोपाल दास थे, कोबराम थे और सत्यनारायण थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में देश को संयुक्त रूप से शामिल किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह उदयपुर को। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुजर प्रत्यार शैली के हैं? तो यानी पहला है चित्तौड़ के किले में स्थित सामदेश्वर मंदिर, गलत है। गोट मंगलोद का दधिमती माता का मंदिर, सही है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ये भी सही है। जगत माता का अंबिका मंदिर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 से जगह 2, 3, 4। नेक्स्ट, मरु क्षेत्र में जोगी किस तत्व वाद्य के साथ गोपीचंद, भरतरी, सुल्तान, निहालदे आदि के ख्याल गाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा सारंगी से। नेक्स्ट, लोक देवता है और उनका प्रमुख स्थल है, सम्मिलित करना है। तो कल्ला जी का है रुंडेला, हरबू जी का है बेंगटी, पाबू जी का है कोलूग्राम, गोगा जी का है ददरेवा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट, 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नरसंहार हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भीषण बताया था? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह नीमुचना। नेक्स्ट, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा गिरी दुर्ग का। नेक्स्ट, सुरजन अहमद अली, रामलाल श्री किशन और साधुराम किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 चित्रकार थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह बूंदी के।
नेक्स्ट, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह घड़ालियों। नेक्स्ट, देश के आध्यात्मिक विचारों की पुस्तक में संकलित किया गया है कि एक का शीर्षक मंत्र राज प्रकाश है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा हरिदास। नेक्स्ट, राजस्थान साहित्य एवं रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम, विजय तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के इतिहास का लेखा जोखा अपने इतिहासकारों से लिखवाकर संजोया है। इस लेखा जोखा वर्णन को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इस जाएगा ख्यात। नेक्स्ट, जवाई राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा लूणी की। नेक्स्ट, किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सी जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पहल है जो वास्तविक समय के आधार पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा राजवायु। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने राज्य में उपजाऊ भूमि हेतु मरुस्थलीकरण को रोककर और उलटकर मिट्टी को बचाने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा ईशा फाउंडेशन के साथ। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड को शुरू में वर्ष 1945 में निजी क्षेत्र में और डैश के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड बीकानेर। नेक्स्ट, राजस्थान में स्थापित राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड पार्कों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह कोटा के पास राणपुर। नेक्स्ट, ग्रामीण प्लस शहरी क्षेत्रों के लिए PLFS रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सभी वायु समूह के लिए प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सामान्य स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य की बेरोजगारी दर प्रतिशत में क्या थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 4.8%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जैव ईंधन प्राधिकरण के अनुसार जट्रोफा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं था। तो यानी चित्तौड़गढ़ भी है और बारा भी है, सिरोही भी है, लेकिन जैसलमेर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंट तकनीक का नाम है जिसमें सफेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पैटर्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सांगनेरी प्रिंट पर। नेक्स्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी यानी पावर सेंटर मार्च 2022 पर कार्यकारी सारांश की रिपोर्ट के अनुसार थर्मल सेल यानी गैर नवीनीकरण में राजस्थान में निम्न में से किस ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे कम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गैस की। नेक्स्ट, खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में से देश के किस MCDR खनिज के उत्पादन में राजस्थान का 100% है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह सेलेनाइट का। नेक्स्ट, दूसरी आधिकारिक G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह उदयपुर में। नेक्स्ट, भारत अपने पावर ग्रिड को समुद्र के नीचे केबल के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़ने पर विचार कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा सऊदी अरब के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का आधारशिला रखी है जिसका 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में होगा। वह खंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दिल्ली दौसा और लालसोट से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व राजस्थान से संबंधित है जिसे फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा नंदनी गुप्ता को। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत पाठ योजना की पहली श्रृंखला शुरू की है। तो इसका ऑप्शन नंबर इस जाएगा BIS यानी द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, हाल ही में APED यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और पेय प्रदर्शनी में भाग लिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लंदन में। नेक्स्ट है
मार्च 2023 में WHO द्वारा निम्नलिखित में से किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा अजरबैजान और तजाकिस्तान को। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 के अनुसार के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार चिरंजीवी बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर को 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा 25 लाख। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यमी प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष तक लागू है जब तक कि भविष्य में कोई और अधिसूचना न दी जाए? इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा 2027 तक। नेक्स्ट, 2023 में महंगाई राहत शिविर की मिशन मोड गतिविधियों के अंतर्गत लगभग कितने कैंप आयोजित किए गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा लगभग 2700। नेक्स्ट, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा राणा हमीर को। नेक्स्ट, अलवर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 2 नंबर ऑप्शन नंबर 2 होगा चौधरी यासिन खान ने। नेक्स्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने राष्ट्रीय उद्यानों उद्योगों अभ्यारण्य और वन क्षेत्र के निर्माण का प्रावधान किया। इसके अलावा इन संरक्षित क्षेत्रों के आसपास प्रज्ञात अवशोषक के रूप में बफर के उद्देश्य के लिए घोषित किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल का गठन भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव एरिया के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नीति भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए नहीं है? तो यानी पर्यावरण और विकास पर राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति और नीति वक्तव्य 1992 में है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी है, और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 ये भी है, लेकिन राष्ट्रीय आवास योजना 2015 ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, नवीनतम यानी 15वें वित्त आयोग की परिचालन अवधि जिसे 2017 में स्थापित किया गया था है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2020 से 2025 तक। नेक्स्ट, 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार डैश का अर्थ एक निकाय है जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा एक ग्राम सभा। नेक्स्ट, जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाने वाले अधिकांश निर्माण निम्नलिखित में से किसके बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर इस होगा लाल, गुलाबी और पीले बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट, फूलडोल मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा राजसमंद में। नेक्स्ट, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा बूंदी में। नेक्स्ट, मांदली आभूषण महिला द्वारा शरीर के संग पर पहना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा वक्ष यानी गले में। नेक्स्ट, मानसरिता रासों के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा कवि नरोत्तम। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होता? ऑप्शन ए का राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय कोटा का होता है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर इसका भी होता है, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर ये गलत है, और हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर इसका भी होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोक्ताएं संबंधित मामलों का निर्णय कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा निर्वाचन आयोग से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? पहला, इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई थी, सही है, और प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, गलत है, और 1951 में राज प्रमुख द्वारा इस कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनिमय पारित किया गया था, ये भी सही है, और मुख्य न्यायाधीश एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ये हुआ था 1993 में, और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन ये हुआ था 2006 में, और मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम ये हुआ था 2000 में, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना ये हुई थी 1999 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट,
राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। नेक्स्ट, 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जगह 8। नेक्स्ट, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह 129। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह 1 वर्ष का। नेक्स्ट, राजस्थान सिविल सेवा अपीली अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्र अधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विश्वविद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह शनिवार। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 के प्रथम शेरपा बैठक का आयोजित कहाँ की गई थी, जिसका ऑप्शन नंबर 3 से जगह उदयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान नाटक अलेखू अम्बा के लेखक हैं, जिसका ऑप्शन नंबर 4 से जगह कमल रंगा। नेक्स्ट, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है, जिसका ऑप्शन नंबर 3 जगह जयपुर में। नेक्स्ट, मरुस्थल को रोकने के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह प्रोजेक्ट बोल्ड। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह जालौर की। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह उदयपुर में। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में बीरबाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जगह राज कलसुआ को। नेक्स्ट, पृथ्वी के महाद्वीप भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जगह अंटार्कटिका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पवनें प्रमुखतः निर्भर करती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी वायुदाब पेटियों के उद्भव पर, पृथ्वी का घूर्णन पर और महाद्वीप और महासागरों के वितरण पर, तो ऑप्शन नंबर 4 से जगह A, B, D। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जगह शर्मन एल शेख मिस्र में। नेक्स्ट, सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले अफ्रीका, फिर उसके बाद में यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, तो ऑप्शन नंबर इस जगह A, B, C, D। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या क्या थी, जिसका ऑप्शन नंबर 1 जगह 272 मिलियन। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम से जमाना है, तो पश्चिम में दक्कन का पठार, फिर उसके बाद में दंडकारण्य पठार, फिर उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, फिर मेघालय का पठार, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है। पहला है, पूर्व जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, सही है। और अल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है, ये गलत है। और पीक कंटेशरों ने मानसून हवाओं का तंत्र एवं ऊपरी वायु संरचना में संबंधित स्थापित किया है, ये भी सही है। और मानसून तंत्र को समझने वाला वायुदाब सिद्धांत ITCZ में विस्थापना पर आधारित है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 असंगत यानी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहती है, जिसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इंद्रावती। नेक्स्ट, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा तमिलनाडु तट के सहारे। नेक्स्ट, जैव जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक स्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है, जिसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा सौर ऊर्जा की। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? पहला है ए है योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई थी, सही है। योजना के बाद टीओपी यानी टमाटर, प्याज, आलू से टोटल तक प्रस्तावित की गई, जिसमें 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तु के लिए है, सही है। वर्तमान में 52 उत्पादक क्लस्टर से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का कवर किया जा रहा है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तीनों कथन सही है, ABC। नेक्स्ट, भारत में बिजनेस एक्सटेंशन इंडेक्स यानी BI निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। नेक्स्ट, हाल ही के वर्षों में भारत निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतर्प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा सर्विस सेक्टर से। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा USA, बांग्लादेश और नेपाल। ये 21-22 में रहा था और 22-23 में अनुकूल रहा है USA, नीदरलैंड और ब्रिटेन के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 यानी अप्रैल-नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष सूची पर था? तो यानी 22-23 में भी चीन से ही सर्वाधिक आयात हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन की। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नवंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला है संघ की शक्तियों की समिति में 9 सदस्य थे, सही है। और सरदार पटेल संघ संविधान सभा के अध्यक्ष थे, गलत है। और डॉक्टर KN मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। और जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा गणतंत्र की। नेक्स्ट, निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दतः शामिल नहीं है? संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता भी है, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है? तो पहला है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना और भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, सही है। और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये भी सही है। और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये भी सही है। और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस या किन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता और सहकारी समितियों का उन्नयन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा A और B दोनों को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, सही है। और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा, गलत है। और संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति के चलाए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, ये भी सही है। और राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसे अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा अनुच्छेद 78 में। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम अध्यक्ष, सही है। और चिन्ह में रजनीनाथ गैर खान थी संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की थी, सही है। और नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता की थी, यह भी सही है। और हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये गलत है।
तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, धौलपुर करौली क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा जिला का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जगह उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां एवं करौली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह हड़ौती क्षेत्र। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है रथ प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है, सही है। और मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश सम्मिलित है, गलत है। और सिरोही, जालौर और पाली जिले कांकरेज पशुधन प्रदेश के भाग हैं, सही है। और नागौर पशुधन प्रदेश बैलों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा दजिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? पहला है ग्रामीण लिंगानुपात है 933, सही है। नगरीय लिंगानुपात है 914, से भी सही है। बाल लिंगानुपात है 898, गलत है। और बाल लिंगानुपात है 0 का बांसवाड़ा में सर्वाधिक था, ये भी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले में वृहद उद्योग की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सी जगह अलवर में। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, पर्यटक स्थल है और सर्किट, पर्यटन सर्किट है। तो घना पक्षी विहार ये है अलवर सर्किट में, गागरोन का किला है हाड़ौती सर्किट में, ब्रह्मा माता का मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर है जयपुर सर्किट में, और गणेश्वर उत्खनन स्थल है शेखावटी सर्किट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा हड़प्पा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा गोविंदराज। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह राजसमंद में। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा महाराणा सौरव सिंह। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह कोलियरी ग्राम में। नेक्स्ट, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान के लिए। नेक्स्ट, तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा कोटा राज्य प्रजामंडल के। नेक्स्ट, बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा बूंदी से। नेक्स्ट, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपन्न हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह 1956 में। नेक्स्ट, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह राव बरसिंह ने। नेक्स्ट, महिला चित्रकारों कमला एम इलायचियों के नाम से इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा नाथद्वारा, 4 नाथद्वारा। धन्यवाद आप सभी को।